वो कृष्णापुरम का अग्रहार था, वेदों के माहिर और पंडित रहने वाली एक जगह। बहुत सुहाना सा वातावरण था। पवित्र गोदावरी नदी, हरे भरे खेतों से भरा एक गांव। उसी गांव का एक वेदों का पंडित नारायणाचार्य और लक्ष्मी का इकलौता बेटा कृष्णमाचार्य। कृष्णमाचार्य भी वेदों में पंडित था। सारे वेदों का ज्ञान उनके कंठ पे था, लेकिन 30 साल होने के बावजूद वो ब्रह्मचारी था। कृष्णमाचार्य श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हर रोज सुबह उठ के पवित्र गोदावरी में स्नान करके श्री कृष्ण भगवान के मंदिर को जाता था। वो हर रोज भगवत गीता पढ़ता था। कृष्णमाचार्य उसी गांव के अग्रहार में वेद पंडितों के बच्चों को वेद और श्लोका सिखाता था। उन सारे बच्चों का कृष्णमाचार्य ही गुरु था। कृष्णमाचार्य को सारे काम आते थे और वो इंसान भी बहुत नेक और अच्छा था, लेकिन उसे हमेशा इस बात का गम होता था कि उसकी शादी नहीं हुई है। वो हर रोज कृष्ण भगवान के मंदिर को जाकर उनसे यही विनती करता था, हे स्वामी श्री कृष्ण भगवान, आपके 16,000 गोपिकाएं थी। क्या मेरे लिए किसी गोपिका को पैदा नहीं किया आपने? इस जन्म में क्या मेरा विवाह की योग्यता नहीं है? ऐसे उन्हें पूछते रहता है। ऐसे ही एक दिन वो उसके घर के बरामदे में बैठकर पंचांग श्रवण पढ़ते रहता है। ठीक तभी 3 आदमी उसके पास आते हैं। आए हुए वो तीनों उनके अपने अपने नाम कहते हैं। साहब, मैं रंगाचारी, मैं रामाचारी, मैं कृष्णमाचारी। ये तीनों कृष्णमाचारी से ऐसे पूछते हैं, गुरुजी, आप हम तीनों को आपके शिष्य बना दो ना। ऐसे विनती करते हैं। हम भी वेद पढ़ना चाहते हैं गुरुजी। इस गांव के सारे लोग सिर्फ आप ही को कहते हैं वेदों का पंडित, इसीलिए हमको आप ही से सीखकर आपकी तरह बनना है। हम आपके सारे कामों में मदद भी करेंगे। ऐसे वो तीनों उस दिन से कृष्णमाचारी के साथ ही वेद पाठशाला चलते रहते हैं। हमेशा कृष्णमाचारी के पीछे ही रहते हुए उनके सारे कामों में मदद करते हैं। और क्योंकि ये तीनों थोड़े येड़े थे, कृष्णमाचारी को इनके कारण सिर दर्द आता था। कुछ समय बाद कृष्णमाचारी के माता पिता उसके लिए एक रिश्ता लाते हैं और 15 दिनों में उसकी शादी पक्की करते हैं। जब उसके शिष्यों को ये बात पता चलती है तो वो, गुरुजी, आपको हमें एक वचन देना होगा। आपके शादी से संबंधित हर काम हम तीनों ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शामियाना डालो, ऐसे कहते हैं। तब वो तीनों खेत जाकर पेड़ों पे बंदरों की तरह चढ़कर नारियल पेड़ के पत्ते लेके आकर शामियाना की तरह सजाते हैं। शाबाश, शामियाना अच्छा लगाए। अच्छा, अब सुनो, ऐसे ही कल भी मंगनी के लिए हमें अंगूठा खरीदना होगा। तुम तीनों सीधा दुकान आ जाओ। ऐसे कृष्णमाचार्य उनसे कहते हैं। ठीक है गुरुजी। ये कहकर वो तीनों कल सुबह गुरुजी के साथ दुकान की ओर चल बसते हैं। गहनों के दुकान जाकर वहाँ सभी अंगूठे देखते रहते हैं, मगर ये तीनों बगल में जाकर, अरे सुनो, गुरुजी की शादी है तो हमें भी अच्छा दिखना है, तो हम भी एक एक अंगूठा ले लेंगे। ये फैसला करके खुद के लिए एक एक अंगूठा ले लेते हैं। उसका बिल लिखवा के सीधा गुरुजी के पास ले जाकर, गुरुजी, हमारी शॉपिंग हो गई है, ये लीजिए हमारा बिल, आप बिल भर के आ जाइए। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उनकी इस काम से भले ही कृष्णमाचार्य को गुस्सा क्यों ना आए, वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन घर पहुँचते ही उनपे बहुत गुस्सा करता है। छिछी, बेकार हो तुम लोग, अब से मैं तुम लोगों को कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। ऐसे वो क्रोध में बात करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक दिन कृष्णमाचार्य अपनी शादी की कार्ड प्रिंटिंग करवाने के लिए इन तीनों को भेजता है। तब वो तीनों जी गुरुजी कहकर
कार्ड छपवाने जाते हैं। उस कार्ड के आखिर में आमंत्रण करने वाले की जगह गुरु की शिष्यों करके लिखा होता है। गुरुजी ये देखकर आमंत्रण करने वालों की जगह तुम लोगों का नाम क्यों लिखा है, ऐसे गुस्सा करते हैं, जिसका जवाब ये तीनों ऐसे देते हैं। गुरुजी, आपके शादी के सारे काम हम ही कर रहे हैं ना। वैसे भी जब कोई वहाँ आए तो हम ही उनको लेने आएंगे, इसीलिए हमने हमारा नाम लिखवाया। हाय भगवान, तुम लोग कितने नासमझ हो। तुम लोगों को ये काम देने के लिए मुझे अपने आप को कोसना पड़ेगा। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अगले दिन कपड़े खरीदना था, इसीलिए इन तीनों को बिल्कुल ना आने के लिए कहता है गुरुजी। अरे गुरुजी तो ऐसे ही कहेंगे, कल हम अगर उनकी शादी में अच्छे नहीं दिखे तो कैसे, फिर वापस गुरुजी ही बुरा मानेंगे। वैसे भी हम ही तो सारी शादी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे वो अपने आप को समझाकर गांव में मौजूद कपड़ों के दुकान को जाकर तीनों रेशम कपड़े खरीदकर दुकानदार को, बाबू, हम इस गांव के वेद पंडित नारायणाचार्य के बेटे के शिष्य हैं। वो हमारे गुरुजी हैं। 2 दिन में उनकी शादी भी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ दुकान में कपड़े खरीद सकते हैं। पैसे वो खुद भर देंगे। हम अभी कपड़े ले जाएंगे, तुम शाम को उनसे पैसे ले लेना, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जब तक कृष्णमाचार्य शहर से वापस लौटता है, वो दुकानदार उसके घर के बाहर इंतजार करते हुए दिखता है। क्या हुआ, आप ऐसे आए? उनके ऐसे पूछने पर, आपके शिष्य हमारे दुकान से कपड़े खरीद चुके साहब। उन्होंने कहा कि पैसे आप दे देंगे। उस दुकानदार और गुरुजी के बीच में हो रही बातें ये तीनों चुपचाप सुनते रहते हैं। उन तीनों को कोसते हुए कृष्णमाचार्य उस दुकानदार को पैसे देता है। दुकानदार के घर से बाहर जाते ही गुरुजी आ गए, ऐसे कहते हुए वो तीनों बाहर आते हैं। यही पड़े हो तुम लोग, त्रिमूर्ति की तरह तीनों के तीनों ही हो। त्रिमूर्ति तो इस दुनिया को बचाता है, तुम लोग तो मेरा नुकसान कर रहे हो। ना समझ बेकार लोग हो तुम। जब से तुम आए हो मैं सब कुछ खो ही रहा हूँ। गुरुजी के कोसने के बावजूद वो तीनों हाँ ठीक है गुरुजी, ऐसे हंसते हुए बात करते हैं। उसके बाद ये तीनों गुरुजी की शादी नामक एक बड़ा सा फ्लेक्सी लगाते हैं गांव में। कृष्णमाचार्य का नाम भूलकर वो फ्लेक्सी में गुरुजी वेड्स गुरुजी की पत्नी लिखवाते हैं। ये देख गांव के सारे लोग हंस पड़ते हैं। कल सुबह मेरी शादी है, इन तीनों का मैं क्या करूं? ऐसे निराश होता है। आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। वो तीनों अच्छे से तैयार होकर शादी में हल्ला मचाते हैं। आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार करते हैं। शादी धूमधाम से होती है। शादी के बाद पत्नी के साथ घर आए हुए गुरुजी से ये तीनों दरवाजे पे उनको रोक के पूछते हैं, गुरुजी, वैसे आपने शादी क्यों किया? ऐसे पूछते हैं। ये सुनकर कृष्णमाचार्य अपने आप को कोसता है और कृष्णमाचार्य को देख सारा गांव हंस पड़ता है। शुभ।